दोस्तों ये है मारवाड़, जिसे जोधपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। भारतीय राज्य राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। थार रेगिस्तान राजस्थान के इसी क्षेत्र में स्थित है और पश्चिम की ओर पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की भाषा मारवाड़ी कहलाती है, जो कि राजस्थानी भाषा परिवार की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। मारवाड़ से तात्पर्य जोधपुर की पूर्व रियासत द्वारा शासित क्षेत्र है, जिसमें वर्तमान जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली जिले शामिल हैं। यद्यपि बीकानेर और जैसलमेर के पूर्व राज्य मारवाड़ राज्य से स्वतंत्र थे, फिर भी भौगोलिक और सांस्कृतिक समानताओं के कारण उन्हें अक्सर व्यापक मारवाड़ क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र ने मारवाड़ियों को अपना नाम दिया है, जिन्हें मारवाड़ी बनिया के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐतिहासिक रूप से उद्यमी व्यापारिक समुदाय है, जो कि पूरे भारत में फैला हुआ है और देश के वाणिज्यिक और वित्तीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ शब्द एक भौगोलिक इकाई को संदर्भित करता है, जो कि लगभग पूरे राजस्थान में फैले एक सांस्कृतिक क्षेत्र को कवर करता है। माना जाता है कि मारवाड़ नाम संस्कृत शब्द मरु से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान, और एक क्षेत्रीय प्रत्यय वार, जिसका अर्थ है क्षेत्र या भूमि। इस प्रकार मारवाड़ का अर्थ रेगिस्तान का क्षेत्र हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को मरुभूमि और मरुस्थली भी कहा जाता था, जिसका अर्थ रेगिस्तानी भूमि है, और लोक कथाओं में इसे मृत्यु और प्यास की भूमि के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। विशेष रूप से राजपूत शासन के दौरान मारवाड़ शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि राठौर वंश ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है। फारसी प्रभावित रूप मारवाड़ संभवतः दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान प्रचलित भाषाई अनुकूलन के माध्यम से पहले के संस्कृतिकृत नामों से विकसित हुआ है। 1901 में इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 93,424 वर्ग किलोमीटर मील था। मारवाड़ अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित एक रेतीला मैदान है, जो राजस्थान राज्य से होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश नमी सोख लेती। लूनी नदी मारवाड़ के मैदानों की प्रमुख विशेषता है। यह अजमेर जिले की पुष्कर घाटी से निकलती है और मुख्य नदी मारवाड़ से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई अंततः गुजरात के कच्छ के रण के मौसमी भूमि में विलीन हो जाती है। पश्चिमी मारवाड़ में स्थित थार रेगिस्तान के रेतीले क्षेत्र अपनी कठोर भौगोलिक स्थिति और नाजुक परिस्थितिकी के लिए जाने जाते हैं। तेज हवाएं, रेत के टीलों का खिसकना और बहुत गहरे तथा खारे जल स्रोत थार में स्थायी मानव बस्ती के लिए चुनौतियां हैं। ये इलाका विनाशकारी सूखे की चपेट में रहता है। थार रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे दुर्गम भूभागों में से एक है। यहाँ के गांवों और बस्तियों के बीच की विशाल दूरी के अलावा हवा और रेत के तूफानों के कारण यह भूभाग लगातार बदलता रहता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ह्यूएन सांग ने राजस्थान में एक राज्य का वर्णन किया है, जिसे कू चालो या गुर्जर कहते हैं। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि राजस्थान का पूरा मारवाड़ क्षेत्र 6ठी या 7वीं शताब्दी से ही गुर्जरों से जुड़ा हुआ था। जोधपुर का शाही राठौर परिवार प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश का वंशज है। राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद वे उत्तर की ओर कन्नौज चले गए। 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज को लूटे जाने और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत द्वारा उस पर कब्जा किए जाने के बाद राठौर पश्चिम की ओर भाग गए। मुगल सम्राट के आक्रामक व्यवहार के कारण सभी राजपूत वंश एकजुट हो गए। जोधपुर, उदयपुर और जयपुर राज्यों ने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। सदी के शुरुआती वर्षों में आंतरिक विवादों और उत्तराधिकार युद्धों ने शांति भंग कर दी। ये राज्य उत्तर में बीकानेर रियासत, उत्तर पूर्व में जयपुर रियासत, पश्चिम में ब्रिटिश प्रांत अजमेर,
दक्षिण पूर्व में मेवाड़ रियासत, दक्षिण में सिरोही रियासत और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बनासकाठा एजेंसी, दक्षिण पश्चिम में सिंध प्रांत और पश्चिम में जैसलमेर से घिरा हुआ था। 1843 में जब महाराजा मान सिंह का कोई पुत्र न होने और कोई उत्तराधिकारी गोद न लेने के कारण निधन हो गया तो सामंतों और राज्य अधिकारियों को निकटतम संबंधियों में से उत्तराधिकारी चुनने का दायित्व सौंपा गया। 1949 में महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय कर लिया और 1950 में राजपूताना राजस्थान राज्य बन गया। दोस्तों, मारवाड़ अपने मारवाड़ी घोड़े के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। दोस्तों, मारवाड़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और उद्यमशीलता, कृषि और औद्योगिक विकास पर डिपेंड है। मारवाड़ी समुदाय अपनी उद्यमशीलता और व्यापारिक कौशल के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वहीं बात अगर कृषि की करें तो एक शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि थोड़ी कम होती है, लेकिन कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है और राज्य का कृषि क्षेत्र वृद्धि कर रहा है। औद्योगिक विकास की ओर गौर करें तो राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र से सटे हुए महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान करते हैं। बात अगर साक्षरता की करें तो मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 79.5% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 90.12% और महिला साक्षरता दर 68.39% थी। मारवाड़ में पढ़ाई लिखाई के लिए कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से डीपीएस जोधपुर, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल एकेडमी, माउंट लिटेरा जी स्कूल। तो वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में मारवाड़ वेटरनरी कॉलेज, गवर्नमेंट बांगर पीजी कॉलेज पाली, ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन, MITS इंजीनियरिंग एंड डिग्री कॉलेज, कानकू विजय कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, मारवाड़ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, मारवाड़ इंस्टीट्यूट, लच्छू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस, JIAT कॉलेज ऑफ नर्सिंग इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं, जहां पढ़कर बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, मारवाड़ मुख्यतः जोधपुर और पाली क्षेत्र में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं, जिनमें मुख्य रूप से मेहरानगढ़ किला, उम्मैद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा और मैंडोर गार्डन जैसे ऐतिहासिक स्थल, कालाना झील, जवाई डैम जैसे प्राकृतिक स्थल और ओसियां के मंदिर तथा रामदेवरा जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं, जो कि संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मारवाड़ के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों की वीडियोस सबसे पहले YouTube